आज हमारी हिंदी की जो सीरीज चल रही है इसका 7वां क्लास है ये। हिंदी जो हमारा वर्ण था, वर्ण या अक्षर, वो सारे टाइप उसके वर्ण स्वर या उनके जो भेद थे, वर्ण या स्वर या व्यंजन के या कंपन के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर जो भी भेद थे या स्वर इंद्रियों के आधार पर, वो हमारे पिछली क्लासेस में पूरे हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है शब्द। हिंदी का जो शब्द, ये शब्द है क्या, शब्द कैसे बनता है। नेक्स्ट हमारा शब्द के हिसाब से क्या हो जाता है, शब्द को किस हिसाब से देखा जाता है, तो वर्णों के सार्थक शब्द, यानी कोई ऐसा शब्दों का ग्रुप है जो कोई अर्थ निकालता हो, वो शब्द बनता है। जैसे मान लो लिखा है कमला, कमल, एक वर्ड जो हो गया, वर्ण, ये वर्ण है, इनके ग्रुप को क्या बन गया, ये शब्द बन गया कमल। अगर यही बना जाए माला का, तो ये शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। या ग्रस्रव, ये कोई वर्ड नहीं है, तो ये शब्द जब सार्थक मेल से कोई ऐसा शब्द ना बने, बस मेल तो हो रहा है इनमें, वर्णों का मेल हो रहा इनमें भी, लेकिन इसमें इसका अर्थ निकल रहा कि कमल, इनमें अर्थ नहीं निकल रहा। जब किसी शब्द को ऐसे लिखा जाए कि उसका अर्थ निकले, कोई अर्थ बने या कोई मीनिंग बने, तो वो सार्थक समूह यानी सा अर्थ, इसका मतलब है सा अर्थ, यानी अर्थ के साथ कोई समूह, वर्णों के मेल के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तब शब्द बनता है, वरना शब्द नहीं होगा वो। अब यहाँ आ जाते हैं शब्दों के प्रकार। अब शब्दों कितने प्रकार होते हैं, शब्दों को मेनली दो टाइप से बांटा गया है। मेन मुख्य है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, दूसरा है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर याद रखना है, स्रोत और उत्पत्ति, स्रोत अथवा या स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 1 पे आ जाता है हमारा व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। इसमें आ जाता है ऋण शब्द। ऋण शब्द क्या होते हैं, ऋण शब्द पहला आ जाता है ऋण शब्द। ऋण शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी इतना छोटा शब्द होता है तो विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाने लगते हैं, लेकिन उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ऋण शब्द बनता है। यौगिक शब्द क्या होता है, जो दो शब्दों के मेल से या दो शब्दों के से बना होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है, यौगिक शब्द कहलाता है। थर्ड आ जाता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, ये भी दो शब्दों के मेल से बना होता है, लेकिन ये विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाने लगता है। अब हम इनको डिटेल वाइज देखेंगे, इनकी डेफिनेशन, इनकी पहचान क्या है, तो हम इनको देखेंगे डिटेल वाइज नेक्स्ट क्लास में। पहले हम ये देख लेते हैं क्या क्या है। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर क्या है, पहला है तत्सम। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के जैसे के तैसे, तत् ये दो वर्णों से मिला है, तत् प्लस सम, यानी तत् प्लस सम, उसके तत् में उसके सम में समान, यानी उसके समान, यानी संस्कृत जहां से इनकी उत्पत्ति हुई शब्दों की, संस्कृत भाषा से जो शब्द लिए गए हैं, जाता है स्रोत एवं उत्पत्ति के आधार पर। इसमें पहला आ जाता है हमारा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है, तत् ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् प्लस सम का मतलब होता है, तत् मींस होता है उसके, सम मींस होता है समान, यानी उसके समान। किसके समान, जिस शब्द, जिस भाषा यानी संस्कृत से जो शब्द लिए गए उस शब्द के समान ही आज बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाने लगे, उनको तत्सम कहते हैं। वैसे शब्द जो संस्कृत से लिए और वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं, उनको तत्सम कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है तद्भव। तद्भव क्या होता है, ये भी संस्कृत भाषा से लिए गए, लेकिन इनको थोड़ा बदलाव करके, इनमें परिवर्तन करके आज प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 3 पे देशज। देशज शब्द क्या होते हैं, ये देशज शब्द जो हमारी देसी, प्रांतीय या क्षेत्रीय भाषाओं में जो प्रयोग किए जाते हैं, बोलचाल की भाषाओं में, जैसे लोटा हो गया या अदर लाठी हो गया, पगड़ी हो गया, तो ये कुछ, पगड़ी तो अदर विदेशी शब्द है, लोटा है या अदर शब्द है, बहुत सारे ऐसे जो देसी शब्द होते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं से आ जाते हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 4 पर विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वही होते हैं जो अरबी भाषा से ले लिए गए, फारसी से लिए गए, या पुर्तगाली, चीनी या जापानी, अदर यानी जो हमारे देश की भाषाएं नहीं है, जैसे संस्कृत या हिंदी से नहीं है, अन्य भाषाओं से है, तो उनको क्या कहा जाता है, विदेशी शब्द कहा जाता है। संकर शब्द क्या हो जाते हैं, लास्ट है जो कि हमारा संकर शब्द वो होते हैं जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने होते हैं, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग भाषाओं के मेल से बने होते हैं, उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे लाठी चार्ज, लाठी चार्ज, लाठी हिंदी शब्द है, देशज शब्द है और हिंदी का, और इंग्लिश शब्द चार्ज है, चार्ज लागू कर देना, तो लाठी प्लस चार्ज, दो भाषाओं के, भिन्न भिन्न भाषाओं के, हिंदी प्लस अंग्रेजी शब्दों से मिलकर बना है लाठी चार्ज, तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, संकर शब्द कहा जाता है। इस तरह समझ सकते हैं कि हिंदी जो स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के, और व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर हमारे 3 प्रकार के शब्द होते हैं। इस तरह से ये शब्द पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट
हम आने वाली क्लास में देखेंगे रूल, यौगिक और योग गुण, यानी व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर शब्द जो 3 प्रकार के हैं इनको कैसे पहचानते हैं, कैसे डिफाइन किया गया है। और नेक्स्ट आने वाली क्लास में फिर उसके बाद देखेंगे तत्सम शब्दों या देशज विदेशज या संकट शब्द। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।